नमस्ते भाई। एक्सरसाइज 2.3 पॉलिनोमियल हम कर रहे हैं। जो बच्चे हमसे स्टार्टिंग से जुड़े हैं उनको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जो बच्चे नए जुड़े हैं प्लीज़ पॉलिनोमियल को इंट्रोडक्शन से देखिए ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। ठीक है, तो 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x plus 1 एज अ फैक्टर। ठीक है, बहुत इजी सवाल है, लॉजिक समझ तो पहले सुनो बेटा। x plus 1 एज अ फैक्टर तभी होगा जब x plus 1 इक्वल टू 0 और x की वैल्यू नेगेटिव 1। जहां जहां x की वैल्यू नेगेटिव 1 पुट करने पर ये इक्वेशन 0 के इक्वल आ रही है। फैक्टर का मतलब ये हुआ कि ये जो x plus 1 इसका 0 है कि नहीं है। तो हम यहाँ पर x plus 1 इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यू नेगेटिव 1 आ रही है। अब नेगेटिव 1 रख के जिसकी वैल्यू 0 आ गई वो फैक्टर होगा। बात आ गई समझ में? बहुत बढ़िया। नहीं आई तो एक क्वेश्चन बस समझ में आएगी। चलो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई बेटा, इस x plus 1 से हमारी x की वैल्यू नेगेटिव 1 है। अब हम नेगेटिव 1 हर एक पॉलिनोमियल में रखेंगे। अब जैसे पहला पॉलिनोमियल है तो पहला में x का क्यूब है तो यानी कि -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 और उसके बाद यहाँ पर 1 है। ठीक है, अब सुनो 1 की पावर अगर नेगेटिव है, -1 की पावर अगर नेगेटिव है तो आंसर -1 आएगा। सॉरी मैं क्या कह रहा हूँ, -1 की पावर अगर इवन है तो आंसर प्लस का 1 होगा। लेकिन -1 की पावर अगर ऑड है तो आंसर -1 होगा। ये चीज समझ में आ गई? चलो तो यहाँ इस चीज को समझते हैं, अप्लाई करते हैं। -1 की पावर ऑड है तो इसका मतलब यहाँ पर -1 आएगा। -1 की पावर इवन है तो यहाँ पर प्लस का 1 आएगा और यहाँ पर माइनस का 1 और ये प्लस का 1। देखो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर आया 0। तो इसका मतलब यहाँ पर लिखेंगे x plus 1 इज अ फैक्टर, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखो। चलिए -1 रखेंगे तो -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 प्लस -1 और प्लस का 1। यहाँ हमने -1 पुट कर दिया। ठीक है, अब देखो अभी सिखाया जब -1 की पावर ऑड हो तो माइनस में आंसर आएगा और -1 की पावर जब इवन हो तो प्लस आएगा आंसर। तो ये प्लस का 1, यहाँ से माइनस का 1 आएगा तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस का 1, यहाँ से प्लस का 1 आएगा, यहाँ से माइनस का 1 और ये प्लस का 1 यहाँ बचेगा। इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, आंसर बचा 1। अगर आंसर 1 बच रहा है तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का x plus 1 फैक्टर नहीं है, x plus 1 फैक्टर नहीं है। बहुत इजी सवाल था, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही समझने में? इजी है ना? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आ रही? वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखा, वहां पुट कर रहा हूं -1 की पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 की पावर 3, -1 की पावर 3 क्योंकि x की पावर 3 है प्लस 3, यहाँ पर -1 की पावर 2, 3 इंटू -1 की पावर 2 प्लस x की वैल्यू -1 हो जाएगी और यहाँ पर प्लस। ठीक है, अब देखो अभी समझाया था -1 की पावर अगर इवन है तो आंसर प्लस में आएगा, प्लस आ गया प्लस। अब देखो यहाँ पर -1 की पावर 3 है -1 आएगा, -1 की जब 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर आएगा -3। क्या है बेटा? -3। -1 की पावर पॉजिटिव है, -1 की पावर इवन है तो ये प्लस का 1, प्लस का 1 इंटू 3 तो प्लस का 3, फिर यहाँ से आएगा माइनस का 1 और ये प्लस का 1। 3 प्लस का माइनस का कैंसिल आउट, 1 प्लस का माइनस का कैंसिल आउट, आंसर बचेगा 1। और जब 1 आ रहा है तो इज नॉट फैक्टर। इसका मतलब x plus 1 जो है वो थर्ड पॉलिनोमियल यानी कि इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। एज सच ए सिंपल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। 4 की तरफ यहाँ -1 का क्यूब हो जाएगा, माइनस
और -1 का स्क्वायर -2 प्लस √2 और यहाँ रखूंगा माइनस का 1 और ये प्लस का √2। ठीक है, तो करना सीखो बस। -1 का क्यूब -1 हो जाएगा। अच्छा ये वो कैसे समझ में आ रहा है? देखो -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, इसलिए माइनस का 1 आंसर आता है। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए तुम्हें यहाँ तक, ठीक है ना। अब देखो -1 का इस -1 का स्क्वायर निकालूंगा प्लस का 1, लेकिन ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सुनना माइनस, अब ब्रैकेट देखो, इस -1 की जब अंदर मल्टीप्लाई होगी तो -1 इस 2 को माइनस कर देगा और इस √2 को भी -√2 कर देगा। ठीक है, और यहाँ पर प्लस का √2, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुम्हें किसी भी प्रकार की। ठीक है, आगे सुनना, माइनस 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 का 2 हो जाएगा। अब देखो जब ये माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो अंदर ब्रैकेट के सारे साइन कन्वर्ट कर देगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 2, ये हो जाएगा प्लस का √2 और यहाँ पर प्लस का √2 ऑलरेडी है। ठीक है जी, देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, √2 कितना होता है 2√2, तो इसका मतलब ये भी फैक्टर नहीं है, तो ये भी हम लिख देंगे नॉट अ फैक्टर। ठीक है, ये भी हम लिख देंगे नॉट अ फैक्टर। आई होप इन चीज़ों को आप यहाँ तक समझ गए होंगे, हमें परेशानी नहीं आ रही होगी किसी भी चीज़ को समझने में और बेहतर तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से इसको नोट डाउन करेंगे। तो घबराना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 के बाद मैंने क्वेश्चन 2 को लीव करके 3 लिया है, क्योंकि सेम एक जैसे क्वेश्चन है तो बेटर वे से हम कर पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x minus 1 is the factor of px in each case। सुनो, अगर x minus 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, अगर x minus 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो x की वैल्यू 1 होगी, ये हमें पता है, और x की वैल्यू 1 रखने पर ये पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में x की जगह मैं 1 रखता हूँ तो ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब x² प्लस k प्लस x प्लस k इक्वल टू 0 तब होगा जब हम यहाँ 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k बराबर 0, तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 1 प्लस k बराबर 0, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस k बराबर 0, तो k की वैल्यू प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2। इस क्वेश्चन का आंसर। दूसरे क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना भाई, पॉलिनोमियल 1 रखने पर ही 0 बन जाएगा, है ना, तभी तो फैक्टर होगा, x माइनस 1 तभी फैक्टर होगा। ये चीज समझ में तुम्हारे आनी चाहिए, नहीं आ रही है तो पिछली वीडियोस में जाके देखो। तो 2x² प्लस k x प्लस √2 बराबर 0 तब होगा जब x की वैल्यू 1 होगी, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2 बराबर 0, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 रहता है, 1 इंटू 2 ये 2 हो जाएगा, प्लस k प्लस √2 बराबर 0। सुनो 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 सुनो, k को यहाँ रहने दो, 2 को भी उधर ले जाओ तो माइनस का 2, √2 को भी उधर ले जाओ तो माइनस का √2, तो k की वैल्यू हो जाएगी, माइनस कॉमन ले लूंगा तो 2 प्लस √2, ये आपकी k की वैल्यू। ठीक है बच्चे, यहाँ आपको किसी भी बात की परेशानी नहीं होगी। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है तो प्लीज फटाफट से बताएंगे मुझे कि सर समझ में आ रहा है बेहतर तरीके से। ठीक है, बाकी तो चीज मुझे पता ही है, तुम नहीं प्रैक्टिस करनी है, नहीं करोगे तो तुम्हारा ही घाटा है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, तो यहाँ पर देखेंगे पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 1 रखूँगा तो ये 0 के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब k 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1
+1 बराबर 0। तो 1 का स्क्वायर 1, k इंटू 1 k हो जाएगा -√2 +1 बराबर 0। तो k की वैल्यू हो जाएगी, ये 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, और 2 उधर जाएगा तो ये √2 प्लस का हो जाएगा। ये आपकी k की वैल्यू है। ठीक है ना? आई होप समझ रहे होंगे। नहीं समझ में आ रही होंगी तो मुझे बताएंगे। ठीक है बेटा, फटाफट से बताओ यार, फटाफट से बताओ, आ रहा है समझ में नहीं आ रहा? चलो कोई बात नहीं, अपना अपना स्टाइल है सबका पढ़ाने का। हाँ तो अलग हो सकता है, मेरा अलग है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखना। पॉलिनोमियल में जब आप 1 की वैल्यू रखेंगे तो ये 0 के बराबर होगा, तभी यहाँ पर x - 1 उसका फैक्टर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि k इंटू 1 का स्क्वायर 3 इंटू 1 प्लस k बराबर 0। देखो k -3, क्योंकि 1 का ये माइनस होगी मल्टीप्लाई, 1 की मल्टीप्लाई 3 से होगी तो -3 हो जाएगा, प्लस k बराबर 0। तो k प्लस k कितना हो जाएगा 2k, और बराबर 3 प्लस का 3। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? k की वैल्यू हो जाएगी 3/2। ये इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है ना? तो इजी सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है। ठीक है, बाकी सोल्यूशन वीडियो के अंदर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अगर आपको चीज़ समझ में आ रही हो तो ज़रूर कमेंट करा करो, शेयर भी करा करो। नहीं समझ में आ रही है तो मुझे बताया करो क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, थैंक यू सो मच।